प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 13 गति एवं समय के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम हैं आपके S708, S710 गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम किसी वस्तु को गति में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाहनों की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं वाहन चल रहे हैं, अर्थात वाहन गति में है। अर्थात जब कोई वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है, समय बदलता रहता है, जैसे पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, समय के साथ उनमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो विराम स्थिति में कहलाए। परंतु जैसे कोई बस है, किसी स्थान पर खड़ी है और कुछ समय बाद वह दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इस प्रकार वह गतिमान कहलाएगी। मंद अथवा तीव्र गति। कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। एक वस्तु जो एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है उसे मंद गति के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरी वस्तु जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है तीव्र गति में कहलाती है। जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं पैदल, 10 मिनट लगे। अब मान लीजिए दूसरे दिन आप घर से स्कूल साइकिल से जाते तो 5 मिनट लगे। तो घर से स्कूल की दूरी तो समान है, परंतु जब आप पैदल गए तो समय कैसा लगा आपको? अधिक। यानी आपकी गति कैसी कहलाई? मंद। जब आप साइकिल से गए तो 5 मिनट लगे, यानी समय क्या लगा? कम। तो आपकी गति कैसी कहलाई? तीव्र गति। चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। चाल की मापन या चाल का सूत्र, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, या हम दूसरे शब्दों में सीधे याद कर लें, चाल बराबर दूरी बटे समय। अर्थात किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसी दूरी को चलने में लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। याद कर लीजिए, चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आपने बस तथा कार के डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चालमापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात की जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसे पथमापी या ऑडोमीटर भी कहते हैं। आपके यहाँ जो भी गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर आपके पास स्कूटी, कोई भी बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, तो उस सब में ये लिखा रहता है। आज आप देख लीजिए, अपने शिक्षक से कहिए तो वह अपनी गाड़ी में आपको ये बता देंगे कि चाल नापने के लिए जो स्पीडोमीटर है वो क्या है, और पथमापी नापने अर्थात ऑडोमीटर कैसे क्या है, तो वो दिखा देंगे आपको अपनी गाड़ी में। समय की माप। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल से है। संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्ति या घड़ी ही है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक परिचित उदाहरण सरल लोलक है। यहाँ पर एक सरल लोलक का चित्र बना है और ये उसकी सरल लोलक की आवर्ती गति की स्थिति है। इसे यदि हम इस प्रकार से यहाँ इसकी प्रारंभिक स्थिति मान लें और यहाँ ले जाएं और छोड़ दें, तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा दोलन हो जाएगा। फिर से देख लें, यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ और फिर ये यहाँ से यहाँ। तो ए में सरल लोलक है, दोलन करते समय बी में उसकी विभिन्न स्थिति दिखाई गई है।
चित्र ए में दर्शाए अनुसार सरलोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। ये जो बंधा हुआ है यहाँ पर ये गोला, उसे हम क्या बोलते हैं? लोलक या गोलक। चित्र बी में हम देखें, जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति O से प्रारंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O तक आता है तो यह कहा जाता है लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब एक गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से A पर वापस आता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपने देखा, एक बार पुनः देख लीजिए। यहाँ पर है सरल लोलक, अब यहाँ से A में जाएगा, फिर A से लौटकर B में और फिर B से यहाँ पुनः O पर। तो इस प्रकार ये पूरा एक दोलन होगा और इस पूरे दोलन काल में जो समय लगेगा वह उसका आवर्तकाल होगा। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। जितने दोलन, मान लीजिए 10 दोलन है तो 10 दोलन में कितना समय लगा बटे 10। अगर 20 दोलन है तो 20 दोलन में लगा समय बटे 20। तो दोलनों की संख्या के अनुसार। दूरी समय ग्राफ, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक ग्राफ पेपर बना हुआ है, आपने देखा होगा विज्ञान के, आपने रजिस्टर खरीदा होगा तो उसमें ग्राफ पेपर होगा। उपरोक्त चित्र अनुसार ग्राफ पेपर पर x व y अक्ष ग्राफ पेपर पर एक दूसरे से लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा x'(O(x) अंकित कीजिए जिसे हम x अक्ष कहेंगे। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर y'(O(y) अंकित कीजिए जिसे y अक्ष कहते हैं। तो ये जो कटान बिंदु होगा इनका, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इनमें दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, हम एक बार पुनः बता दें। तो यहाँ से ये लाइन खींची आपने x'(O(x), तो ये पूरी रेखा हो गई x अक्ष। इसी तरह ये y'(O(y), ये हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर यानी y अक्ष। अब ये कटान बिंदु हो गया तो ये हो गया मूल बिंदु। इसमें ग्राफ खींचा जाता है। उदाहरण, बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े निम्न सारणी में दर्शाए गए। यहाँ पर समय है और यहाँ दूरी। समय में है 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। दूरी है 0, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित चरण। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके चरण लिखें, स्टेप लिखें। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए लंबवत रेखाएं खींचिए तथा उपरोक्त चित्र में दर्शाए अनुसार OX और OY अंकित कीजिए। X अक्ष के अनुदिश समय और Y अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी तथा समय निरूपण के लिए पैमाना लीजिए। जैसे कार की गति के लिए 1 मिनट बराबर, समय के लिए 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष। यहाँ पर समय, यहाँ पर दूरी। अब इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के मानों को अपने अपने अक्ष पर अंकित कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको सीधे ग्राफ पेपर में बता देते हैं। तो ये x अक्ष है, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर हम इसमें समय लिख दें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये हो गया। इधर ऊपर दूरी हो गई।
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इत्यादि। अब यहाँ पर हम पहले जो आपको टेबल दी थी उसमें लिखा है, आपने ऊपर जो टेबल देखी उसमें सबसे पहले समय 0 है तो दूरी 0, तो और 1 मिनट है तो 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 0 के लिए यही आ जाएगा पॉइंट। अब 1 मिनट के लिए यहाँ से हम लाइन खींचें तो ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से ये किलोमीटर था, इन दोनों को मिलाने पर यहाँ बिंदु मिल गया, तो ये पहला बिंदु हो गया। अब यहाँ पर हम 2 मिनट लेंगे और यहाँ पर 2 किलोमीटर, तो यहाँ से हम ये खड़ी लाइन देखें और यहाँ से हम ये आड़ी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे तो ऐसा दूसरा बिंदु, ऐसे तीसरा, ऐसे मिलेगा और एक सरल रेखा मिलेगी। तो यह एक दूरी समय ग्राफ है जो हमको टेबल दी थी उसके अनुसार। अब आगे पढ़ें। तो आपने इस तरह से ये टेबल देख ली। अब यह एक सरल रेखा मिली, ये इन्होंने ये लिखा है कैसे y अक्ष के, ये सब जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा। अब ये एक सीधी सरल रेखा मिली, तो जब नियत चाल से गति करने वाली कोई वस्तु होगी तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो ये वास्तव में एक क्या मिल गई, सरल रेखा। तो निश्चित दूरी, अब ये निश्चित दूरी क्या कहलाती है, देखो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो कितने का अंतर आ गया, 1 किलोमीटर का, यानी हर मिनट में, प्रत्येक मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय की, इसलिए इसकी चाल कैसी कहलाई, समान। तो याद कर लीजिए कि नियत चाल, नियत मतलब समान चाल से गति करने वाली कोई भी वस्तु होगी और उसका हम दूरी समय ग्राफ खींचेंगे तो वह एक सरल रेखा होगी। तो ये था अध्याय 13, गति एवं समय। अब हम अभ्यास वर्कशीट 1 देखेंगे। गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो इसे वस्तु की गति कहते हैं। चाल की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब होता है एक, जैसे मान लीजिए सेकंड है तो 1 सेकंड, मिनट है तो 1 मिनट, घंटा है तो 1 घंटा, तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मंद गति एवं तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। जब एक वस्तु एक निश्चित दूरी तय करने में अधिक समय लेती है तो मंद गति, और जब दूसरी वस्तु जो समान दूरी तय करने में कम समय लेती है तो उसे तीव्र गति। उदाहरण हमने आपको बता दिया कि आप घर से स्कूल पैदल गए तो 10 मिनट लगा तो मंद गति हो गई, और जब साइकिल से दूसरे दिन गए और 5 मिनट लगा तो वह तीव्र गति हो गई। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय, या संक्षिप्त में हम याद कर सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटे, तो 320 बटे 4 काट दीजिए तो आएगा 80। अब मात्रक क्या होगा, तो दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न 5वां, बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सूत्र से चाल बराबर दूरी बटे समय से हम दूरी का सूत्र निकालें, समय का पक्षांतर कर दें, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणित समय। अब चाल का मान आपको दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हम 2 लिख दें चाल गुणित। अब समय दिया है 10 मिनट, जबकि जो चाल दी है उसमें समय है सेकंड, तो हम मिनट को सेकंड में बदल लें, तो 10 गुणे 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60 का गुणा कर दिया। यहाँ हमने लिख भी दिया सेकंड। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 60 का 10 में गुणा करोगे तो 600, और फिर 2 का गुणा करोगे तो 1200 मीटर। अब देखें हम प्रश्न अभ्यास वर्कशीट 2 का पहला, सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। सरल लोलक को एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है
आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लगा कुल समय बटे दोलनों की संख्या। सरल लोलक का चित्र बनाओ। तो पुस्तक में भी बना है, हमने यहाँ बना दिया। ये गोलक हो गया, ये मध्य स्थिति हो गई। अब इसको हम ले जाके अगर इस स्थिति पर छोड़ दें तो वो इस तरह मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है। प्रश्न झूला है उसका सीधा सीधा उदाहरण। प्रश्न 4, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब आवर्तकाल का सूत्र क्या है? दोलन में लगा समय, जितने दोलन है और दोलनों की संख्या। तो कितने दोलन किए उसने? 20, और समय कितना लिया? 42। तो 42/20 भाग कर दीजिए, काटने पर आया 2.1 और समय आवर्तकाल के लिए तो सेकंड लिख दीजिए। प्रश्न 5वां, सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है। उस सरल लोलक को 20 दोलन को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र से हम लगने वाला समय निकाल लें कि दोलनों में लगा कितना समय होगा। तो दोलनों की संख्या का पक्षांतर कर दो, आवर्तकाल गुणित दोलनों की संख्या। अब समय बराबर 1.6, आवर्तकाल आपको दिया था और दोलनों की संख्या कितनी है? 20। तो 1.6 में 20 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 32.0 या 32 सेकेंड। अभ्यास वर्कशीट 3, प्रश्न पहला, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय बूझो ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसने निम्न सारणी बनाई। समय 9 बजे यात्रा शुरू की, पथमापी बस के पथमापी का पाठ्यांक था 34,440। अब यात्रा शुरू हुई तो 0 किलोमीटर। 9:30 बजे उसने बस में पथमापी का पाठ्यांक नोट किया 34,460। अब इसका अंतर कितना हो गया? अगर हम घटा दें 34,440 को तो 20 किलोमीटर। इसी तरह 10 बजे 40 किलोमीटर अंतर आएगा, 10:30 बजे 60 और 11 बजे 80, यानी कुल 80 किलोमीटर बस चली। अब हम देखें, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ पेपर में मूल बिंदु पर 9 बजे लिख दीजिए, क्योंकि 9 बजे यात्रा शुरू हुई, दूरी 0 थी। फिर 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ 9.5, यहाँ 10, यहाँ 10.5, यहाँ 11, ऐसे यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। 20, 10, 20, 30, 40 आप ले लीजिए। अब यहाँ पर आपने 9.5 पे देखें हम, तो 9.5 पे कितने? 20 किलोमीटर। 9.5 और 20 की सीध में देखें तो ये बिंदु ए मिल जाएगा। अब 10 बजे 40 किलोमीटर, तो 10 की सीध और 40 की सीध देखें तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा। ऐसा ही 10.5 पे देखें तो 60 किलोमीटर पर ये मिल जाएगा सीध। यहाँ से बिल्कुल सीध ये, और यहाँ से सीध स्केल से खींचिए तो एक कटान बिंदु मिल जाएगा, तो सी हो गया। इसी तरह 11 बजे की सीध और 80 की सीध, ऐसी आड़ी लाइन खींचिए और एक खड़ी लाइन, तो यहाँ कटान बिंदु। अब ये ABCD मिल गए, इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए। क्योंकि प्रति घंटा बस 20-20 किलोमीटर चली, यानी नियत चाल थी, इसलिए एक सरल रेखा के रूप में आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा। प्रश्न दूसरा, पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी, क्योंकि 80 किलोमीटर बस चली तो इसका उत्तर होगा 80 किलोमीटर। बस की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी चली? 80 किलोमीटर, और समय कितना लिया? 2 घंटा, क्योंकि 9 बजे चली थी बस और 11 बजे पहुंच गई। तो 2 का 80 में भाग कर दीजिए, तो 80 में 2 का भाग करने पे मिलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा? तो बस कितने बजे चली थी? 9 बजे, और पहुंची कितने बजे? 11 बजे। तो 11 बजे से 9 बजे को घटा दीजिए तो कितना मिला? 2 घंटे। तो कितना समय लगा? 2 घंटे। 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय की थी? तो आप देखिए अपने उसमें 10-10:30 बजे उसने 60 किलोमीटर। अब आधा घंटे में वह है 30-30 मिनट में वह है 20-20 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। अब इसमें पूछा है कि 15 मिनट,
तो 10-30 पे थी 60 किलोमीटर, अब 15 मिनट में 10 और चल जाएगी, तो 60 में 10 जोड़ दीजिए तो हो गया कितना, 70 किलोमीटर। अब देखें हम प्रोजेक्ट कार्य। अपने आसपास की वस्तुओं में होने वाली गति, सरल रेखीय, आवर्ती, वृत्तीय इत्यादि पहचानिए और सूचीबद्ध कीजिए और उनका चित्र बनाइए। तो चित्र आप बना लीजिए, हमने कई उदाहरण भी लिख दिया, आप और भी उदाहरण लिख दीजिए। पहला, ट्रेन की गति सरल रेखीय गति है, लट्टू की गति घूर्णी गति, झूले की गति दोलन गति, पंखे की गति, पंखे में ध्यान रहे, पंखे की जो पंखियाँ उनकी वृत्तीय गति, और जो पंखे में जो बीच वाला भाग होता है उसकी गति घूर्णी होती है। अगला है, निम्न स्थितियों में गति के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाई। नियत चाल, तो नियत चाल के लिए इस तरह का हमेशा ग्राफ बनेगा। सड़क के किनारे खड़ी हुई कार, क्योंकि खड़ी है कार, अब समय भले बदल रहा है लेकिन उसकी दूरी मान लीजिए जो भी उसकी है वह फिक्स रहेगी, तो हमेशा यह जो भी आपका ग्राफ बनेगा वह एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा, रुकी हुई चीज़ की, स्थिर चीज़ के लिए। स्वाकलन। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरल लोलक खाली स्थान गति का उदाहरण है, तो यह दोलन गति का है। अब देखें हम आवर्ती गति भी हम कह सकते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खाली स्थान होता है, तो नियत गति से चलेगी तो उसका ग्राफ सरल रेखा होगी। ऑडोमीटर दूरी खाली स्थान के लिए नापी जाती है, तो इसके द्वारा दूरी नापी जाती है। कार के किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इस मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न दूसरा, निम्न कथनों के आगे सत्य लिखिए। वस्तुओं की गति के उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह सही है, सत्य है। चाल का सूत्र चाल बराबर लिया गया समय बटे तय की गई दूरी, तो ये गलत है क्योंकि दूरी बटे समय होता है, इसलिए सत्य है। तीसरा, दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय और दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित किया जाता है, हाँ किया जाता है, सत्य है। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है, सत्य है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती नहीं। आप यदि साइकिल चलाते हैं तो जब भीड़ आती है तो आप मध्य हो जाते हैं, स्पीड मध्य कर लेते हैं, और मान लीजिए आप खाली जगह है तो आप तेज़ चलाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता। कभी तेज तीव्र गति, कभी मंद गति। सही जोड़ी बनाइए। वाहनों में चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर यानी 5वां इसका सही होगा। वाहन में दूरी नापने के लिए तो ओडोमीटर होता है, तो ओडोमीटर कर दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पहला होगा इसका सही। आवर्तकाल दोलनों के लिए लगा समय बटे दोलनों की संख्या, यहाँ बटे का निशान नहीं है पुस्तक में, बटे का निशान लगा लीजिए, तो इसका सही कौन सा होगा, पहला। आवर्तकाल का होगा दूसरा। अब देखें हम आवर्ती गति, तो आवर्ती गति के लिए कौन सा सही है, तो सरल लोलक का इसका सही हो जाएगा। अब देखें प्रश्न चौथा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी तो चाल कहलाती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ बना है और इसमें आपको बताना है कि वाहन में जो गति बताई गई दूरी समय ग्राफ के अनुसार इनमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो इसमें दो वाहन है, एक वाहन ए के लिए है और एक वाहन बी के लिए। अब यहाँ पर आप देखें जो वाहन ए की गति है ये वाहन बी की गति से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर यह तीव्र गति से चल रहा है। अब इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ भी जो भी समय दिया है, मान लो 9, 10, 11, यहाँ पर आप ले लीजिए और यहाँ से आप एक खड़ी लाइन खींचिए, तो ये दोनों को काट रही है, ए को यहाँ पर और बी को यहाँ पर इस बिंदु पर। अब यदि इससे हम दूरी वाले जो आपका अक्ष है बाह्य अक्ष उसको मिलाएं समांतर रेखा से, तो देखो ये यहाँ काटेगा, ये यहाँ काटेगा, जबकि हमने एक ही समय पर ग्राफ पेपर लिया। तो यहाँ पर अगर दूरी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ कम दूरी आएगी और यहाँ ज़्यादा दूरी। मान लीजिए यहाँ 10 बजे ले रहे हैं तो 10 बजे बी वाली कार कम दूरी तय करेगी और ए वाली कार ज़्यादा दूरी तय करेगी। यानी कौन सी कार ज़्यादा तीव्र चल रही है, ए कार। तो हमने आपको स्पष्ट समझा दिया,
समझ में आ गया। अब देखें, समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति कौन सी है? तो घड़ी। सरल दोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता? आवर्तकाल। किसी आवर्ती घटनाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? तो समय मापने में किया जाता है। एक हिरण 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदल लें। तो किलोमीटर में मीटर को बदलोगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 54 में 1000 का गुणा कर दीजिए बटे। अब घंटे को आपको काय में बदलना है? पहले मिनट में। तो 60 का गुणा करोगे तो 1 घंटे को मैं 60 का गुणा कर, अब सेकंड में बदलना तो पुनः 60 का गुणा कर दीजिए, यानी 3600। तो 60 गुणे 60 या 3600। अब इनको काट दीजिए, काटने पर आपको मिलेगा 15। तो उत्तर आया 15 मीटर प्रति सेकंड। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।